तो चलिए ये थी कुछ अहम सुर्खियां। हम दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर में जो बारिशें हैं वो देखने को मिली। इसके अलावा शदीद सालाबारी भी हुई, जिसकी वजह से जो फसलें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और महकमे मौसमियात की तरफ से पहले ही जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली होगी, बारिशें होंगी और काफ़ी ज़्यादा सालाबारी भी हुई, जिसके बाद सिनथन किश्तवाड़ गुरेज बांडीपुरा रोड पर जो ट्रैफिक है उसे मअतल करना पड़ा। और आइंदा 15 घंटों में मज़ीद बारिशों और आंधी की पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। और जहां पर बारिशें आज रात से देखने को मिली, तेज़ हवाएं भी हुई और सालेबारी भी हुई, जिसकी वजह से कई नुकसान जो है वो किसानों को हुआ। फसलें तबाह हो गई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और सालाबारी हुई, जिसके नतीजे में जो फसलें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इंतज़ामिया के मुताबिक ख़राब मौसम और मुसलसल जो तेज़ हवाएं हैं, सालाबारी है, उसके पेश नज़र आज तहसील गुलेल में 8वीं जमात तक और तहसील गुरेज में 5वीं जमात तक स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा, जानकारी दी गई है। और इधर सिनथन किश्तवाड़ गुरेज और बांडीपुरा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया है। मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी है। यानी कि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है और इसी बीच बारिशें हुई है, सालाबारी हुई है, तेज़ हवाएं हुई हैं, उसके चलते जो फसलें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ इंतज़ामिया की तरफ से जो स्कूल है वहाँ पर भी तदरीसी अमल मुअत्तल करने का फ़ैसला रखा गया है, जहाँ पर तुलेल में 8वीं जमात तक और गुरेज में 5वीं जमात तक स्कूल की तदरीसी अमल जो है वो बंद रहा है। तो चलिए इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, बताएगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बारिशें हुई हैं, सालाबारी हो रही है, वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है? जी, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, जैसा कि महकमे मौसमियात ने पहले ही ये पेशन गोई की थी कि 18 से लेकर 20 तारीख तक मौसम करवट ले सकता है और अरब अकनाफ में वाले इलाकों में बर्फबारी भी मुमकिन है। वही हमने देर रात से ही देखा कि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, इसके साथ साथ तालाबारी और जो बाराई इलाका जात वहां पे बर्फबारी हुई। फिलहाल अगर हम इस वक्त करंट मौसम की बात करें, मौसम एक बार फिर अब्र आलूद होने के साथ साथ इस वक्त भी जो ठंडी ठंडी हवाएं और इसके साथ साथ बूंदाबांदी भी वक्त वक्त से हो रही है। लेकिन वही मैं बता दूं, जो आपने तस्वीरों में दिखाया है कि अगर उन दो दरों की बात करें, चाहे सिंथन टॉप की बात करें या मर्गन टॉप की बात करें, 2 दिन पहले वहां पर सयाहों का काफी रश देखने को मिला। लेकिन जो ही आज ये मेट एडवाइजरी आ गई तो तुरंत वहां पे जो सब इंतजामिया उन्होंने फिलहाल दोनों दर्रों को यातायात के लिए बंद किया है। और मैं बता दूं, इस वक्त भी करीबन लगभग 6 या 7 फीट के करीब वहां पे। अच्छा मुजफ्फर, इस तरह की सिनथन किश्तवाड़ रोड पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है, वहां पर भी तस्वीरें जो है सामने आई है, बर्फबारी वहां पर है, क्या कुछ एडवाइजरी फिलहाल जारी की गई है? फिलहाल जो एडवाइजरी वहां पे दी गई है, खासकर जो पैसेंजर्स है वहां पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं और किसी भी गाड़ी, चाहे वो टूरिस्ट व्हीकल हो या आम गाड़ी हो, किसी को फिलहाल ऊपर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि जो सड़क की हालत है और इस वक्त भी वहां पे वक्त से बर्फबारी हो रही है। आपने देखा है कि अगर जो वहां पे मैनुअल मशीनरी काम पे लगाई गई है उसको के हवाले से, लेकिन ताहाल वहां पे जो मौसम खराब है उसके कारण इस वक्त भी वहां पे वक्त से बर्फबारी हो रही है। फिलहाल दोनों दर्रों को फिलहाल बंद किया गया है जब तक कि मौसम में सुधार के इम्कान जाहिर हो। फिलहाल अगर बता दूं अतिया, अगर हम देर रात की बात करें, शुपैया हो, कुलगाम हो या जितने भी इलाके जहाँ जनूबी कश्मीर, वहां पे साला बारिश से काफी नुकसान देखने को मिला। खासकर जो मेवा बागा, जो फ्रूट ग्रोवर्स, उनके जो शगुफे निकलने थे वो भी बिल्कुल जाया हो गए। अब उन्होंने भी सरकार से ये गुहार लगाई, खासकर रियासती वज़ीर आला से, कि जो केसीसी लोन हमें दिया गया था उस पर नजरसानी की जाए। कुल मिलाकर जो मौसम है इस वक्त यही लग रहा है कि शायद फिलहाल 20 तारीख हमें इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर आपको जानकारी दे रहे थे कि वहाँ पर भी जो बारिशें सालाबारी हुई जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और साथ ही साथ जो सिनथन किश्तवाड़ रोड है वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही साथ लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है।
और इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जहूर बांडीपुरा से भी ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर बताएगा वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है। बिल्कुल अतिया, अगर बात करेंगे बांडीपुर जिले में जो है अभी बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल शाम देर से जो है वक्त से जो बारिशों का सिलसिला वो बदस्तूर जारी है। हालांकि कई इलाकों में झालावारी की खबरें भी मौसूल हुई है। उसके साथ साथ जो हमारा बांडीपुर के जो दूर दराज इलाका जो पहाड़ी क्षेत्र इलाका है गुरेज बांडीपुरा, तो गुरेज बांडीपुरा जो अहम सड़क है उसको भी एहतियात के तौर पर कल शाम से जो है एसडीएम गुरेज ने हुक्मनामा बता दिया है कि इसको एहतियात के तौर पर दोनों तरफ से जो गाड़ियों का मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। दोनों तरफ से गाड़ियों के जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और अभी भी जो है वक्त से बात हो रही है और बताया जा रहा है गुरेज में हल्की बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। तो उसके पेश नजर एसडीएम गुरेज ने जो तुलेल जो ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे 8वीं जमात तक जो स्कूल को बंद करने का अहकाम सादिर कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो गुरेज के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे 5वीं जमात तक जो है स्कूल जो है वो बंद रहने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अभी वक्त जो है बारिश का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ अच्छा जरूर बताएगा कि जिस तरीके से काफी ज्यादा नुकसान भी इस मौके पर देखने को मिला है, तो अभी की अगर हम बात करेंगे तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है मौसम का? क्या अभी भी बारिश सालाबारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी भी जो है कंटिन्यूसली अगर गुरेज इलाके में बात करेंगे तो वहाँ बर्फबारी हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बांडीपुर के मैदानी इलाकों में बात करेंगे तो अभी भी बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बारिशें हो रही हैं। उसके साथ साथ अभी भी जो हॉटस्पॉट बना हुआ अगर हम बात करेंगे जो बांडीपुर के जो फ्लड प्रोन एरियाज जो स्लाइड प्रोन एरियाज है वहां पे भी जो एडवाइजरी जारी कर दी कि वहां पे अननेसेसरी लोग वहां पे ना जाए। और उसके साथ साथ यह भी बता दिया गया कि जो एडवाइजरी तारीख जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो कंट्रोल रूम उसको भी कायम किया गया। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो उनके कंट्रोल रूम नंबर से जो आगे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया हैंडल उस पर जारी कर दिए गए हैं, तो वो उनके कंट्रोल रूम नंबर से रब्ता का ये सब डिवीजन लेवल सुम्मल में भी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, गुरेज में भी किया गया है। उसके साथ साथ बांडीपुरा हेडक्वार्टर में आड़ी पुलिस की जानिब से और सिविल डिफेंस की जानिब से जो है कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। कोई भी इमरजेंसी सर्विस होती है तो वो उन कंट्रोल रूम के नंबर पर रब्ता कायम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर जानकारी देने के लिए। जहूर बांडीपुरा से आपको जानकारी दे रहे थे। और इसी पर हमारे साथ इरशाद भट्ट भी बारामूला से ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा क्या कुछ सूरत हाल है वहां का मौसम का इस वक्त? साथ दीगर इलाकों की बात करें तो मौसम जो है नासाजगार बना हुआ है कल से। और इस वक्त भी अच्छी खासी बारिशें जो है वो फिर से देखा जाए वक्त से जो बारिशों का सिलसिला ये जारी है। क्योंकि कल से लगातार बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश भी हुई और जिसकी वजह से जो है काफी नुकसान से दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे जिम्मेदार तबके के लोगों को चंद फार्मरों के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ फ्रूट ग्रोअरों के हवाले से बात करें। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वादिया कश्मीर के इस नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चाहे कंडी बेल्ट या इसके साथ साथ रफियाबाद के जो अपर रीजन चाहे मैदानी इलाकों की बात करें और अच्छी खासी जो है यहाँ पे हुई और इसके साथ साथ तेज सालाबारी भी हुई। और इस वक्त जो है मौसम बिल्कुल नासाजगार बना हुआ है। क्योंकि ये जो सिलसिला है ये कल से वक्त से ये जो बारिशों का सिलसिला जारी है। और चाहे हम यहाँ पे अपर के इलाके की बात करें जहाँ पे अच्छा इरशाद बताएगा कि जिस तरीके से जो बारिश और सालाबारी हुई मुख्तलिफ इलाकों में जो फसलें हैं उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है इस हवाले से? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले फ्रूट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद सरदार, उनके साथ भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 30 से 40% जो है नुकसान हुआ है। और देखा जाए ये हर साल जो है जब भी यहाँ पे अप्रैल मई या जून में जो बारिशें होती हैं और उसके चलते जो है यहाँ पे इन बागात जो मालिकान हैं उनको काफी सारे नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए उसके बाद जो अगर जो महकमे की तरफ से यानी कि हॉर्टिकल्चर हो एग्रीकल्चर हो उनकी तरफ से जो है यकीन दहानी दिलाई जाती है कि आप लोगों को जो हम मुआवजा देंगे मदद करेंगे। मगर मेरे ख्याल में जो है कुछ गिने चुने लोगों को जो है मदद किया जाता है, जुज़वी तौर जो है मदद किया जाता है और मामूली जो है रुकूमत वो दी जाती है। अदरवाइज अगर हम बाकी लोगों के हवाले से बात करें उनको इग्नोर किया जाता है। क्योंकि देखा जाए
यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, अगर नुकसान यहाँ पे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट बारामूला से आपको अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है मौसम का। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर शोपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक इलाके की तकरीबन 80% फसलें तबाह हो गई है, जिनसे किसान शदीद परेशानी का शिकार है। सबसे ज्यादा नुकसान सेब के बागात को पहुंचा है, जो कि इस इलाके के लोगों की आमदनी का एक बुनियादी जरिया है। हमारी बदकिस्मती कश्मीर कौम की यही है, जो गवर्नमेंट ने ऊपर से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है, ये जो यहाँ पे कमेटियाँ बैठती है, जो यहाँ की लोकल बॉडी है या जो यहाँ की असम्बली है, जिनको ये इख्तियारात मिले हैं, आप सर्वे करो किस फसल पे ये लागू होना चाहिए। बदकिस्मती से उन्होंने जो फसल यहाँ 20 साल पहले नेस्त नाबूद हुआ है, मकाई, उसी पे ये लागू किया है। जो हमारा यहाँ रीढ़ की हड्डी है, जो असल क्रॉप है, हमारे यहाँ सेब है, जो जिस पे किसान मरता जा रहा है, दिन ब दिन कर्ज में डूबता जा रहा है, उसके लिए खुदकुशी करने के लिए मजबूरी पड़ गई है। जो उसके ऊपर केसीसी का कर्जा भी है, उसके लिए वो इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहा है। और कल देख रहे हो, हर साल किसी न किसी खुदाई आफत से इस फसल का नुकसान होता जा रहा है। कभी बाढ़ की वजह से, कभी सालाबारी की वजह से, कभी ओला गिरने की वजह से हर बार किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती की वजह ये है, तो अभी भी हम एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, इसको अगर लागू करना है तो इसको यहाँ के सेब के ऊपर लागू किया जाए। ज़मींदार देख रहे हो आप खुद, यहाँ शोपियान से वाबस्ता है। शोपियान का जो मैन है, यहाँ ज़्यादा तो लोग जितने भी है, कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पिछले 15-20 सालों से लोग ऐसे ही पड़े हैं, सब बिजनेस ठप है। ज़्यादा लोगों के पास सरकारी नौकरी भी नहीं। जितना भी था, किसी के घर में शादी हो, मकान का तामीर करना हो, कुछ भी जो भी तामीराती काम था, इसी से वाबस्ता। अभी मेरे ख्याल से 80% नुकसान हो गया ज़मींदारों। अब हम एलजी साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनके बारे में कोई मुआवजा दिया जाए, ठोस मुआवजा। ऐसे नहीं 2000 रुपये किसान को दे के इसका कोई भला नहीं हो सकता है। कम से कम अगर इनका अभी जो केसीसी का कर्जा है, अगर उस पर बात की जाए, उसको माफ़ किया जाए। अगर ज़्यादा नहीं, ह्यूज अमाउंट 2-2, 3-3 लाख रुपए जिन कर्जदारों के ऊपर है, या जो बड़े जो CCF वाले हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट ही माफ़ किया जाए, तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। साहब शुक्रिया, हमें भी आपने बात करने का मौका दिया है। मैं एज ए सिटीज़न बात करूँगा ज़िला शोपियान का, क्योंकि अगर हम कहेंगे ज़रिए माश खाली मेवबागात से लोग वाबस्ता हैं शोपियान के हमारे यहाँ, तो कल जो सालाबारी काफ़ी हुई है, लगभग 80% जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान के पूरे इलाके को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को नुकसान हुआ है। आपकी इससे पहले ही कि हमारे यहाँ लागू किया है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर जो कमेटियाँ बैठती हैं, जो 20 साल पहले फसल यहाँ पे उगाया जाता था कश्मीर में, पहाड़ी इलाकों में मक्की, तो उसी पे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा उसी क्रॉप पे इम्प्लीमेंट किया गया है। बदकिस्मती से जिससे कश्मीरियों को, जिससे शोपियान के लोगों को, ज़मींदारों, किसानों को एक आश उम्मीद होती थी इस सेब के बगीचों पे, उस पे अभी तक जो है ये फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं किया जाए। न जाने इस पे क्या कमेटी बैठती है, किस तरह ये क्राइटेरिया, किस तरह ये प्रोसीजर करते हैं। लेकिन मोतबाना इल्तिजा और गुजारिश है इसी चीज़ की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है, इस क्रॉप पे होना चाहिए, इस फ्रूट पे होना चाहिए, ताकि ये जो जरिया माश हमें है, एक तरफ से ये परंपरा जिंदा रहे और दूसरी तरफ से गरीब किसान जिंदा। वादी कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद दरिया झीलों में पानी की सतह में इजाफा जरूर हुआ है, ताहम महकमा फ्लड एंड इरिगेशन के टेक्निकल ऑफिसर के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही खराब मौसम के पेश नज़र STRF टीम ने डल झील में शिकारा ऑपरेटर्स से अपील की है कि वो आज शिकारा राइड से गुरेज करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है, इसकी ज़रूरत भी थी
और अभी ट्रिब्यूटरीज में पानी आ चुका है, अब वो धीरे धीरे जहलम में आना शुरू हो जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि आज शाम तक जहलम की लेवलें और बढ़ जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल विद इन कंट्रोल और हमारा महकमा पूरी तरह रेडी है, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये बारिशें हुई ये पहले ही मौसम में आते हैं, महकमे ने पहले बता के रखा था कि बारिशें होने वाली हैं, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अप। नहीं, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये जो एक रिएक्शन हमारा है पिछले फ्लड के साथ, उसी को लोग जहन में लाते हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आफ्टरनून में बारिशें कम हो जाएंगी तो लेवल लेकिन शाम तक जहलम का बढ़ेगा, क्योंकि जब इसमें पूरा ट्रिब्यूटरीज का पानी आ जाएगा, लेकिन फिर ये कुछ देर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह कम हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वादी कश्मीर के मौसम और मौसम के साथ साथ मौसम का मिजाज कल रात से ही वादी कश्मीर में जहां बारिश और बालाई इलाकों पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बीच अगर हम बात करें तो लगातार ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा, जो कि बताया गया है मौसमी महकमियात ने। हमने अभी बात जी हाँ खासतौर पर फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल ऑफिसर है उनसे भी बात की थी और उनसे जाना कि आखिरकार जो आउटेजेस वाटर्स को लेकर हम बात करें, जहलम को लेकर बात करें, तो इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ ऐसी सिचुएशन कह सकते हैं। डेंजर मार्क तक वाटर लेवल पहुंच तो नहीं सकती, मगर उनका मानना जरूर है कि फिलहाल जिस तरीके से वाटर लेवल को लेकर बात करें ये कंट्रोल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जबकि आज शाम से ही मौसम साजगार होगा और लेवल भी ठीक रहेगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अखनूर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मां बेटा मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, हिमाचल पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, और जहां पर बताया जा रहा है कि मजीद तहकीकात इस हवाले से की जा रही है। हिमाचल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और जम्मू का एक जो माँ है और एक बेटा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर जो मंशियात के इल्ज़ाम में ये कार्रवाई की गई है। हिमाचल की तरफ से पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि मंशियात को गिरफ्तार किया है, जिससे तफ्तीश के दौरान 23 अफराद के साथ लेन देन के सबूत जो है पुलिस को मिले। उसके बाद उन्होंने जम्मू के इलाके अखनूर के रिहायशी खातून भी इसमें शामिल थी, और उसके बाद पुलिस टीम अखनूर पहुंचती है और खातून और उसके बेटे को गिरफ्तार करके अपने साथ हिमाचल ले जाती है। बताया जा रहा है कि खातून के बैंक अकाउंट से मुतअद्दिद बार हिमाचल में मंशियात स्मगलर के साथ लेन देन हुआ था, और उसके बाद जब तफ्तीश हुई तो ये भी मालूम हुआ कि उनका बेटा ही अक्सर जो उनकी माँ थी उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने फिलहाल दोनों को हिरासत में लिया है। पुलिस की तरफ से जो मजीद तहकीकात है वो की जा रही है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे, हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा भी ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा बताएगा कि क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र में जो है वो हाल ही में पुलिस के द्वारा एक बड़े रैकेट का जो है वो पर्दाफाश किया है, जहाँ पे शिमला के एक निवासी को गिरफ्तार किया, जिससे कि 23 जो ड्रग्स है उसको जो है बरामद किया गया। और जब इससे पूछताछ की गई व्यक्ति से और साथ ही साथ इसके बैंक खातों को खंगाला तो एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो सामने हुआ, जहाँ पे 23 जो है वो नशा तस्करों के साथ ये लेन देन कर रहा था, और जिसमें से एक नाम जो है वो जम्मू के की रहने वाली एक महिला का भी सामने आया है, जहां पर खाते में भी लेन देन जो है वो होता है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल पुलिस जैसे ही उन्हें जो है वो महिला का नाम पता चलता है, हिमाचल पुलिस जो है वो जम्मू के अखनूर थाना में पहुंचती है और महिला की बात करें तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जैसे ही गिरफ्तारी बेटा सुनता है, बेटा भी वहां पर पहुंचता है। फिलहाल उसे भी संदिग्ध जो है संदेह के घेरे में बेटे को रखा गया है, और दोनों को माँ बेटों हिमाचल की पुलिस जो है वो यहाँ किस करते तो ये महिला जो कि सोच बता रही है कि इसके परिवार का एक बहुत बड़ा संबंध जो है वो ड्रग तस्कर से, एक बहुत बड़े ड्रग तस्कर से जो है वो मिला है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 10 से 15 लाख के करीब जो है वो इसके बैंक खाते में जो है वो नशा तस्कर के पैसों का जो है वो लेन देन हो रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है इसको जो है वो गिरफ्तार। शिल्पा, जहाँ पर फिलहाल इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो इससे पहले भी कोई केसेस इन पर दर्ज हुए थे इन माँ बेटों पर? देखिए फिलहाल इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है कि पहले कोई मामला जो है वो केस एफआईआर पे लगी है या नहीं, लेकिन फिलहाल इनका नाम जो है यानी कि इस महिला का नाम जो है वो पाया गया है, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई। साथ ही साथ एजेंसियों की माने तो इस मामले में जो है वो एक बड़े रैकेट का खुलासा यहाँ पर जो है वो होने की संभावना भी है, और बड़े रैकेट जो है वो यहाँ पर इशारा भी करता है कि जो पंजाब जम्मू कश्मीर है
यानी कि वहां पर जो है वो इनकी जड़ें फैली हुई है। फिलहाल जांच की जा रही है और हो सकता है कि और भी लोग जो है वो उसमें गिरफ्तार हों। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा आपको जानकारी दे रही थी कि जहां पर हिमाचल पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और अखनूर से एक खातून और उसके बेटे को फिलहाल गिरफ्तार किया है और मजीद तहकीकात जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अवंतीपुरा कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर बरसू के मुकाम पर एक टेम्पू हादसे का शिकार हो जाता है और इसमें 4 मुसाफिर जख्मी हो जाते हैं और जख्मियों को PHC अवंतीपुरा मुंतकिल किया जाता है, जहां पर उनका इलाज जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक टेम्पू जो है, एक मुसाफिर टेम्पू था जो कि हादसे का शिकार हो जाता है और जिसमें से 4 मुसाफिर जख्मी हो जाते हैं। जम्मू कौमी शाहरा पर पदगामपुरा अवंतीपुरा के नज़दीक ये सड़क हादसा पेश आया है। हादसा उस वक्त पेश आता है जब एक मुसाफिर टेम्पू ड्राइवर दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद ये पूरा हादसा पेश आता है कि टेम्पू दीवार से टकराने के बाद ये पूरी तस्वीर सामने आती है। हादसे के नतीजे में टेम्पू ड्राइवर जाहिद अहमद वल्द मुख्तार अहमद जो कि काजीकुंड का रहने वाला है, उसके समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिबी इमदाद के लिए PHC अवंतीपुरा मुंतकिल किया है। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है और इस हवाले से पुलिस जो है तहकीकात भी कर रही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक टेम्पू है, दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद ये पूरा हादसा पेश आता है और इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं और जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया उसी वक्त और इस वक्त उनका इलाज जारी है। डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने डाक बंगला पुंछ में 2 रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। ये कैंप अंकुर मेट्रिकल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के इश्तराक से मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने मकामी अफराद को मुफ्त इलाज, चेकअप और अद्वियात फराहम की। DC ने कहा कि इंतजामिया का मकसद दूर दराज इलाके में तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। मेट्रिका हॉस्पिटल की जो CSR इनिशिएटिव में आज हमारे जो राजदान साहब हैं, इन्होंने एक बहुत ही जो इंटेलिजेंट कहूँगा, बहुत ही काबिल डॉक्टर्स की एक टीम जो हमारे बॉर्डर के एक दूर दराज इलाके में लाई है। इसमें इनका यही मकसद है कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो जम्मू में मिलती है वही यहाँ पे पेशेंट्स को मिले। ये एक दिन का ये कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इसका प्रचार पिछले 3-4 दिन से चल रहा था और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं डॉक्टर्स से अपनी सेवाएं लेने के लिए। मैं इनको बहुत ही पास्ट में भी ऐसे इनिशिएटिव्स करते रहे हैं और मैं होपफुल हूँ कि फ्यूचर ये कैंप भी जो आज वो बहुत सक्सेसफुल होगा और आगे भी ऐसे कैंप्स जो है हमारे दूर दराज इलाके पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लगाते रहेंगे और लोग ऐसे कैंप्स का फ़ायदा लेंगे। हम लोग ये 16वां मेडिकल कैंप कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने बिलावर में किया है, रजौरी में किया है। जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ज़िलज़िले के झटके जो है महसूस किए गए हैं। जानी या माली नुकसान की फिलहाल इतला सामने नहीं आई है। जम्मू से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर जो ज़िलज़िले है उसके झटके इस वक्त महसूस। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो श्रीनगर में भी जो झटके के महसूस किए गए और जहां पर जब ये भूकंप के झटके, ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए उस वक्त लोग घरों से बाहर निकले और फिलहाल अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि अभी तक कोई भी जानी या माली नुकसान सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ज़िलज़िले के झटके हैं वो महसूस किए गए और जब ज़िलज़िले के झटके महसूस हुए तो उस वक्त जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, डर गए और उसी वक्त अपने घरों से बाहर निकले। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही अभी के लिए।